Hello students, welcome back in our social studies class. Let me continue the second chapter and the topic is quality of population. The one quality that is education already discussed. Let's move to the next quality that is called health. Health is one of the another quality of population. Students, listen carefully. Firm maximizes profit. Do you think any firm would be induced to employ people who might not work efficiently as healthy worker because of ill health? क्या कभी आपने सुना है कि किसी भी फर्म में मैक्सिमाइज हो रहा है प्रॉफिट? किसी भी फर्म ने ऐसे वर्कर्स को एनरोल किया है जो कि अपनी पुअर हेल्थ की वजह से जाने जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं. सो इट मीन्स a healthy person is required for every manner. हर मैनर पे अगर हम सोचें तो एक हेल्दी पर्सन होना ज़रूरी है. The health of a person helps him to realize his potential and the ability to fight illness. हम सभी जानते हैं अगर पर्सन हेल्दी होता है तो उसकी हेल्थ उसको उसकी पोटेंशियल उसकी एबिलिटी जो है उससे अवेयर कराती है. एक हेल्दी पर्सन में और एक अनहेल्दी पर्सन में सबसे मेन डिफरेंस ही होता है उसकी वर्क एफिशिएंसी, राइट? सो ही शी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज हर आउटपुट टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इंडीड हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेल-बीइंग. Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country. किसी भी देश की प्रायोरिटी होती है कि अपनी पॉपुलेशन को वो हेल्दी रखे. नेशनल पॉलिसी होती है. सो आवर नेशनल पॉलिसी टू एम एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस विद ए स्पेशल फोकस ऑन द अनप्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन. और अपने इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट बेसिकली जो उसके अंडर प्रिविलेज सेक्शन हैं उन पर फोकस करती है, जहाँ पर न्यूट्रिशन फूड नहीं मिलता, जहाँ लोग गरीब होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हेल्थ इशू इसी अंडर प्रिविलेज्ड सोसाइटी में देखने को मिलता है, इसी अंडर प्रिविलेज सेगमेंट में देखने को मिलता है. सो ओवर द लास्ट 5 decades इंडिया हैज़ बिल्ट अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर हम पिछले 5 डिकेड की बात करें, पिछले 50 सालों की बात करें, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, बहुत ही अच्छे से मैन पावर को डेवलप किया है. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में गवर्नमेंट ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है एंड एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, राइट? सो कैन यू टेल मी व्हाट आर द मेजर्स टू चेक आउट हेल्थ क्वालिटी? हेल्थ को चेक करने के लिए मेजर क्या होता है? फॉर चेकिंग द हेल्थ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, द मोर्टेलिटी रेट, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी आर द गुड इंडिकेटर. इनके ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि किसी कंट्री का हेल्थ जो है वो इम्प्रूविंग है या नहीं, राइट? अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले से इंक्रीज़ हो रही है तो एक गुड इंडिकेटर होता है हेल्थ को शो करने का. अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कमी आ रही है, लगातार शिशु मृत्यु दर घट रही है, तो ये भी पॉजिटिव सिंबल होता है, ठीक है? अगर क्रूड बर्थ रेट इंक्रीज हो रही है तो ये भी पॉजिटिव सिंबल होता है. सो देयर आर मैनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन दीज बेसिक फैसिलिटीज़. देयर आर ओनली 381 मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री एंड 301 डेंटल कॉलेजेस. Just 4 states like Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu have the maximum number of colleges. अगर हम देखें, यहाँ देखिए आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की एक टेबल दे रखी है अकॉर्डिंग टू द ईयर 2013, 14, 15, 16 एंड 17. और इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने डिस्पेंसरीज हैं, कितने गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए बेड्स फैसिलिटी हैं हॉस्पिटल्स में, कितने रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, इनमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से या कितने कम हुए हैं. साथ में आपको नर्सिंग पर्सनल्स भी पता चल जाएंगे, दे आर इंक्रीजिंग.
But according to all of these, PHC referred to primary health care, CHC means community health care, ANM means auxiliary nurse hydrides. So these are some of the indicators to show the health system of a country, and if the country having a better health system, it indicates the good quality of population. अगर किसी भी देश में मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं और हर व्यक्ति उन फैसिलिटीज़ को अच्छे से ले पा रहा है, उसको यूज़ कर पा रहा है, तो इट मीन्स इट शोज़ द गुड इंडिकेटर, it shows the good quality of population. So it is necessary to do something better, and this only happen with the help of government. अगर गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान दे, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंटल हॉस्पिटल्स ओपन हो, तो बहुत सारे लोगों को फैसिलिटी मिलेगी. ठीक है, तो एक बेटर हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ जो है वो पोटेंशियल क्रिएट करती है, और बेटर हेल्थ के लिए हमें अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है. बट इफ़ वी सी दैट फ्रॉम द अर्लियर टाइम, नाउ अ डेज मोर इम्प्रूवमेंट सीन इन द हेल्थ फैसिलिटीज़. ड्यू टू इंक्रीजिंग हेल्थ फैसिलिटीज़, द डेथ रेट कंट्रोल्ड. पहले लगातार किसी भी एपिडेमिक से बहुत सारे लोग मर जाते थे, लेकिन आजकल एडवांस साइंटिफिक मेथड्स इम्प्लीमेंट होने की वजह से मेडिकल फील्ड में अब लोग इतनी जल्दी आसानी से, मतलब उनकी डेथ नहीं होती है, बड़ी बीमारियों का उपचार ढूंढ लिया गया है. सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स रिलेटेड विद द हेल्थ. ऑलराइट, होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक हेल्थ एज वेल. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.